भैया पांचम का त्योहार लगते सावन की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। भैया पांचम की तैयारी एक दिन पहले से ही शुरू की जाती है। पहले दिन रात को मेहंदी लगाई जाती है। रात को ही चने भिगोए जाते हैं जो हम सुबह पूजा में इस्तेमाल करते हैं। रात को चने भिगोकर जब वह सुबह फूल जाते हैं तो उसे थाली में रखकर मौली, रोली, गुड़, दीपक रखकर हम पूजा के लिए जाते हैं और चने को कांटे के झाड़ में पिरोते हैं। तिलक लगाकर हल्दी से पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं और चने कांटे के झाड़ में पिरो देते हैं। यह व्रत बहनें अपने भाइयों की सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। पूजा करने के बाद इस व्रत को करती हैं। बाना निकालते हैं, बाना निकालकर चने अपनी छोटी बहनों को दे देती हैं। मिठाई और कुछ दुर्वा आदि रखकर अपनी सास, ननंद या जेठानी को पैर छूकर उसे दे देते हैं। उसके बाद हम कथा सुनते हैं। भैया पंचम की कथा इस तरह। एक राजा था, उसके 7 बेटे व 7 बहुएं थीं। 6 बहुओं का पीहर था, 7वीं का कोई पीहर नहीं था। 6 बहुएं पानी भरने के लिए पनघट पर गई। वहाँ जाकर बोली कि जल्दी जल्दी पानी भर लो, बाद में धोख मारने के लिए जाना है। एक बोली कि तेरी जेठानी क्या कर रही है, तो वह 6 जनी बोली कि वह तो चरखा काट रही है। उसे क्या मालूम भैया पंचम क्या चीज़ है, उसको कोई भाई नहीं है। पानी भरकर जब चलने लगी तो ये सारी बातें सर्प सुन रहा था। वह बोला, इस दुनिया में कौन इतना दुखी है जो बिना भाइयों की बहन है। जब वह पानी भरकर चलने लगी तो आगे आगे वह चल पड़ी, पीछे पीछे सर्प चल पड़ा। जब उन्होंने पानी की देगड़ उतारी तो सर्प ने आदमी का रूप धारण कर लिया और बोला, बहन राम राम। वह कहने लगी कि मेरे को तो कोई भाई नहीं था, तू किधर से आ गया। जब वह कहने लगा, बहन जब तेरी शादी हुई थी तब मैं पैदा हुआ था, इसके लिए तेरी और मेरी मुलाकात नहीं हुई। फिर वह अपनी सास को पूछने गई कि मेरा भाई आया है, क्या करना चाहिए। तब सास कहने लगी, तेल से चूल्हा लीप ले और तेल में चावल चढ़ा ले। अब ना तो चूल्हा ही सूखा ना चावल ही पके। फिर पड़ोसन से पूछने लगी कि मेरा भाई आया है, क्या करना चाहिए। तो वह कहने लगी कि मिट्टी से चूल्हा लीप ले और पानी में चावल चढ़ा ले। तब उसने ऐसा ही किया। दाल चावल बनाए, घी बूरा निकाला और भाई को जिमाया। जिमने के बाद भाई बोला कि बहन मैं तुझे लेने के लिए आया हूँ। तब भाई बहन दोनों चल पड़े। जंगल में जाकर बोला कि अब मैं सर्प बनूंगा और इस बाम्बी में जाऊंगा, तू मेरी पूंछ पकड़ लेना, डरना नहीं। वह उसे बाम्बी के अंदर ले गया। वहां पहुंचने के बाद सब कहने लगे, हमारी बहन आई है। कोई कहने लगा, हमारी बुआ आई है। भाभी बोली, हमारी ननंद आई है। हर रोज माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती थी और वह देखती थी। एक दिन वह बोली, आज दूध मैं पिलाऊंगी। तब वह बोली, ले दूध तो तू पिला ले, पर गर्म दूध पर घंटी मत बजाना। उसने गलती से गरम गरम दूध पर घंटी बजा दी, जिसके पीने से किसी की जीभ जल गई, किसी के फन जल गए, किसी की पूंछ जल गई। तब सब गुस्से में बोले कि हम इसे खाएंगे। तब माँ बोली कि इसे छोड़ दो, इससे गलती हो गई, मैं माफ़ी मांगती हूँ। अब उसे वहाँ रहते रहते बहुत दिन हो गए। फिर उसकी भाभी को लड़का हुआ। वह बोली, मांग ननंद, तुझे क्या चाहिए। तब वह बोली कि मैं तो 9 लखा हार लूँगी। उसने वह 9 लखा हार अपनी ननंद को दे दिया और बोली, अगर यह हार तू पहनेगी तो हार रहेगा, अगर कोई और पहनेगा तो सर्प बन जाएगा। राजा का लड़का उसे लेने आया तो उसने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान मेरा 2.5 दिन का महल बना दे। अब वहाँ पर बाम्बी की जगह महल बन गया। राजा का लड़का आया और उसे लेकर चला गया। उन्होंने उसे खूब धन दौलत दिया। जाते समय वह अपनी धोती भूल गया। तब रास्ते में जाने के बाद राजा का लड़का बोला, मैं अपनी धोती भूल गया, सो लेकर आता हूँ। तब वह बोली कि अपने को इतना धन दिया है, अपनी पुरानी धोती लेने जाओगे तो वह क्या बोलेंगे। वह बोला कि ऐसी बात नहीं है, नई मिल जाने पर पुरानी छोड़ देनी चाहिए, मैं अपनी पुरानी धोती लेकर ही आऊँगा। जब वह वहाँ पर गया तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक कीकर का पेड़ था जिस पर उसकी धोती लटक रही थी। जंगल में जाकर तलवार निकालकर खड़ा हो गया, मैं तुझे मारूंगा। तब वह बोली, राजा मेरा पीहर किधर था।
पनघट पर देवरानी जेठानी बोली मार रही थी। सर्प सुन रहा था। वह तो मेरा धर्म का भाई था, मेरा तो सिर्फ 2.5 दिन का मांगा पीहर था। जब वह ससुराल में आई तो उसने अपना लाया हुआ धन सबको दिखाया, तो सब कहने लगे बहुत लाई। अब उसे रहते हुए बहुत दिन हो गए। अब उसको एक लड़का हुआ। उसकी ननद जापे में आई। तब वह ननद से बोली कि मांग, तू क्या मांगती है? तब वह ननद बोली कि मैं तो यह 9 लखा हार लूँगी जो तू अपने पीहर से लाई है। तब वह बोली कि कुछ और मांग ले, मैं सब दे दूँगी। यह मेरे मांगा पीहर का हार है। इस हार को मैं पहनूंगी 100 सोने का रहेगा, तू पहनेगी तो सर्प बन जाएगा। तब वह बोली मैं तो यही हार पहन लूँगी। अब उसने वह हार उसे दे दिया। जब वह हार पहनने लगी तो वह सर्प बन गया। तब भाभी बोली कि मैंने पहले ही कहा था, मैं पहनूंगी तो हार रहेगा, तू पहनेगी तो सर्प बन जाएगा। यह मेरे 2.5 दिन के मांगे पीहर का हार है। तब वह ननद को बोली कि मेरे को कोई भाई नहीं था। पनघट पर देवरानी जेठानी बोली मार रही थी। सर्प सब सुन रहा था। वह मेरा धर्म का भाई बनकर आया और मुझे ले गया। उसने ही यह हार मुझे दिया है। मेरा तो 2.5 दिन का मांगा पीहर था। तब ननद बोली कि भाभी इस भैया पंचम का इतना सत्य है। तो वह कहने लगी हाँ, जो कोई सच्चे दिल से करे। तब राजा ने ढिंडोरा पिटवा दिया कि लगते सामन की पंचम को भैया पंचम का त्योहार सब कोई करे। इस दिन चने से धोख मारे, चने कांटे के झाड़ में पिरोए, ठंडा खाना खाएं। अब हम सुनेंगे गणेश जी की कहानी। एक दिन गणेश जी महाराज का मेला लग रहा था। सब कोई मेले में जा रहे थे। एक छोटी सी लड़की थी, अपनी माँ से जिद करने लगी कि मैं भी मेले में जाऊंगी। तो उसकी माँ बोली कि वहाँ पर बहुत भीड़ है, किधर भी गिर पड़ जाएगी। पर लड़की नहीं मानी। तो उसकी माँ ने उसे 2 लड्डू और 1 घंटी में पानी दिया और बोली कि 1 लड्डू तो गणेश जी महाराज को खिलाकर पानी पिला देना और दूसरा लड्डू तू खाकर पानी पी लेना। लड़की मेले में चली गई। मेला ख़त्म होने पर सब अपने घर आने लगे। वह लड़की वहीं पर बैठ गई और बोली 1 लड्डू तुमको, 1 लड्डू मुझको। इस प्रकार सारी रात बीत गई। गणेश जी ने सोचा अगर लड्डू नहीं खाऊंगा तो ये लड़की घर नहीं जाएगी। छोटा सा रूप बनाकर आ गए और लड़की से 1 लड्डू लेकर खाया और पानी पी लिया और बोले कि कुछ मांग ले। लड़की बोली अन्न मांगू, धन मांगू, लक्ष्मी मांगू, 9 खंड महल मांगू, बांदी मांगू, खूटी हार, सेज भरतार, रुनझुन महल, बस इतना ही मांगू। गणेश जी बोले छोटी सी दिखती है पर सब कुछ मांग लिया। अब तेरे घर जा, तुझे सब कुछ मिलेगा। घर आई तो लड़की की माँ बोली इतनी देर कहाँ लगाई? तो लड़की कहने लगी मैं गणेश जी को लड्डू खिलाकर पानी पिलाकर आई हूँ। गणेश जी की कृपा से उसके घर में सब कुछ हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसा उस लड़की को दिया वैसा सब किसी को देवें। बोलो गणेश जी महाराज की जय।